हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मौज से पढ़ो। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की। तो हमने इसकी एक एक्सरसाइज तो कर ली जिसके अंदर हमने किया था ग्राफिकल मेथड। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज। तो हम पहले वाली का जल्दी से एक फ्लैशबैक ले लेते हैं। तो हमने पहले में किया था ग्राफिकल मेथड और अब आज हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का। जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो है आज सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद हमने प्रीवियस वाले अपने सेशन में क्या करा था, इंटरसेक्टिंग है लाइंस, कोइंसिडेंट है या हमारे पास वो पैरेलल लाइंस है। हमने इसके बारे में सारा कुछ बहुत डिटेल में पढ़ा था और हमने अपनी 3.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। ऑलराइट, आज की हम क्लास में क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। अब होता क्या है इसके अंदर, एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ। जो पेपर है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि हाँ आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है या एलिमिनेशन, तब तो ठीक है। लेकिन कितनी बार आता है डायरेक्ट एक इक्वेशन लिखी हुई आ जाती है और आता है उसको सॉल्व कर लो। तब आपकी मर्जी है कि आप उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हो या एलिमिनेशन मेथड से। राइट, अगर देखो जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक तरफ कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब इक्वेशन में ले रही हूँ, फिर आपको बताती हूँ इसके अंदर इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है। अब मैंने इक्वेशन ली, लेट x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरी मैंने ले ली 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो अब आप क्या सोचोगे कि चलो पेपर में क्वेश्चन आया है, अब इसमें लिखा तो है नहीं सब्स्टिट्यूशन करें कि एलिमिनेशन, और आपको जो आसान लगा आपने वो सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, आपने सॉल्व करा सब्स्टिट्यूशन, आपके फ्रेंड ने सॉल्व कर लिया एलिमिनेशन मेथड। नाउ यू विल बी लाइक कि यार सेम मेथड से करा होता आंसर हम वेरीफाई कर लेते। बट परेशान नहीं होना है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ या आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो आप मेथड डिफरेंट यूज कर रहे हो, टोटली फाइन, बट आंसर आप फिर भी वेरीफाई कर सकते हो। है ना, इंटरेस्टिंग पार्ट ये। तो अब हम इसी इक्वेशन को दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, पहले सब्स्टिट्यूशन से फिर एलिमिनेशन से। फिर देखते हैं हमारे पास मैच कर रहे हैं आंसर्स की नहीं। अगर मैच नहीं कर रहे हैं इसका मतलब गलत कर दिया हमने कुछ। स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन वाले से। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम कोई मेडिसिन लेने जा रहे हैं, सॉल्ट की बात करते हैं तो कहते हैं ना क्या इसका कोई सब्स्टिट्यूशन है आपके पास, ये नहीं मिल रही है इसका सब्स्टिट्यूट ले लो। तो हम एक की वैल्यू ढूंढनी है हमें इसके अंदर। दो इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट वाली इक्वेशन में से आप एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लो, आप सेकंड में से भी निकाल सकते हो, बट हमें इजीएस्ट इक्वेशन को पिक करना है, सबसे आसान वाली को पिक करना है। तो अगर मैं पहले वाली इक्वेशन की बात करूँ, उसमें से इजीएस्ट क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है। अब मैं इसमें x की वैल्यू ले लूँ तो क्या लिख लूँ, 5 माइनस वाई, मिल गई मुझसे वैल्यू। अब जिस इक्वेशन से मैंने वैल्यू निकाली है उससे दूसरी वाली में उठाकर पुट कर दूंगी मैं, उस वाली में नहीं कर सकते। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, ये है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब इसमें x की जगह वैल्यू डाल दोगे कौन सी, 5 माइनस वाई, पुट करो 2, ब्रैकेट में लिखो 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब देखो 5 इंटू 2 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, 10 माइनस माइनस प्लस 5y इक्वल्स टू 4, माइनस 5y इक्वल्स टू 4, 10 को इधर ले आओ माइनस, माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस माइनस कट गया, y कितना आ गया, 6/5। आया ये समझ में। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई है, y की। अब y की वैल्यू आ गई, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। अब मैं x की वैल्यू कैसे निकालूं, देखो अब ध्यान से। अब हमारे पास यहाँ पे y है 5 माइनस x है 5 माइनस y, इसमें डाल दो y की वैल्यू, x इज इक्वल टू 5 माइनस y की जगह क्या पुट कर दो, 6/5। एलसीएम ले लो, 5 25 माइनस 6 कितना आ गया, 19/5, किसकी वैल्यू, x की। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था। अब अगर मैं बात करती हूँ एलिमिनेशन मेथड की, इक्वेशन फिर वही मैं बता रही हूँ, सेम लेंगे,
आंसर वेरीफाई करेंगे क्या सेम आ रहा है। चलो चेक करें। सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दूसरी लिख लो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब एलिमिनेशन में क्या करना होता है, हमें दोनों इक्वेशन में से ना एक को सेम बनाना है। जैसे यहाँ देखो, अब 2x है और यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1x है। यहाँ -3y है, यहाँ +y है। तो या तो मुझे ऊपर वाली इक्वेशन में x को 2 बनाना है या y को -3 बनाना है। कुछ भी एक चीज सेम करनी है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले वाली पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से। ठीक है, अकेला नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता, पूरी इक्वेशन जाएगी साथ। मल्टीप्लाई करो 2 को पहले 1x से, 2x, 2 को फिर y से, 2y, 5 इंटू 2 10। दूसरी इक्वेशन एज इट इज लिख दो। अब जब भी हम इनकी डिवीजन करते थे, आपको अगर याद है, तो हम क्या करते हैं, साइन बदल देते हैं उनके। तो ऐसे ही देखो, अब यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस, इसको माइनस कर दो, इस माइनस वाले को प्लस, यहाँ कुछ नहीं है प्लस है, इसको माइनस कर दो। अब हमने जो नए साइन लिए हैं, पलट के साइन चेंज करके जो लिए हैं, उन्हीं को ही हम मानेंगे। हमने नए कपड़े ले लिए हैं, आप पार्टी में पुराने थोड़ी ना पहन के जाएंगे। तो हम नए वाले साइंस को प्रेफर करेंगे अब। ठीक है, तो ऊपर देखो, अब नया साइन हमारे पास कौन सा है, ध्यान से। ऊपर यहाँ पे प्लस, ये वाला, और ये माइनस, कैंसिल। ये प्लस, ये भी प्लस, प्लस 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 होता है। 3 + 2 5y, प्लस माइनस -6, y कितना आ गया, 6/5। क्या वेरीफाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इसका मतलब ठीक है। अब y तो आ गया, x निकाल लेते हैं। अब x निकालने के लिए हमें क्या करना है, अब x निकालने के लिए जो हमारी दो इक्वेशन है ना, ये पहले, इनमें से कोई एक इक्वेशन उठाओ, उसमें y की वैल्यू पुट कर दो। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया ना 2 से, तो जब आप उसमें कोई चेंजेस ले आओगे, मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, तो आप वैल्यू पुट नहीं करोगे, आप वैल्यू किस में पुट करोगे, इनिशियल ओरिजिनल इक्वेशन में, जैसे कि इन दोनों में से किसी एक में। फिर वही आसान वाली उठा लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 वाली पिक कर लो। तो देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, तो x क्या हो गया, 5 माइनस वाई। तो x इज इक्वल्स टू 5, y कितना है, 6/5। फिर वही एलसीएम लो, x कितना आ गया, 19/5। कर रहा है ना वेरीफाई हमारे पास, ये देखो। तो इसका मतलब कोई सा भी मेथड लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ कि सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो कोई सा भी एक मेथड लगा सकते हैं, अनटिल अनलेस आपके पेपर में नहीं लिखा आ रहा कि कौन सा लगाना है। समझ गए। करें इसके थोड़े से क्वेश्चंस और प्रैक्टिस। इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ये तो हमने सिंपल सॉल्व करा, अब इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, उसको सॉल्व करते हैं कि उसमें वो क्या पूछ रहा है हमारे पास। चलो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं अब हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में बात करूं, तो क्या बोला उसने, सॉल्व 2x + 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x - 4y इक्वल्स टू -24। रोक दो इतना क्वेश्चन, इतना ही पढ़ रहे हैं पहले क्वेश्चन को। अब इस इक्वेशन में से सबसे पहले x और y की वैल्यू निकाल लो। अब आपकी मर्जी है, कोई सा भी मेथड लगा लो, लेकिन एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज का है और सब्स्टिट्यूशन मेथड का है, तो सब्स्टिट्यूशन से ही निकाल लेते हैं। ठीक है ना, वरना किसी से भी निकाल सकते हैं। तो पहले सब्स्टिट्यूशन लगाए। चलो, 2x + 3y इक्वल्स टू 11 है, इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x इज इक्वल्स टू 11 - 3y, तो x क्या आ गया, 11 - 3y/2। अब दूसरी इक्वेशन देखो हमारे पास कौन सी है, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास ये 2x - 4y इक्वल्स टू -24। अब इसमें ये वाली x की वैल्यू डाल दो, 2, x की जगह पूरा डालो, 11 - 3y/2, पूरी वैल्यू पुट कर दी, -4y इक्वल्स टू -24। 2 से 2 कैंसिल, 11 - 3y -4y इक्वल्स टू -24। माइनस माइनस प्लस 4 + 3 -7y इक्वल्स टू -24। इधर +11 इधर जाकर -11 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना आ गया, -35। माइनस माइनस कट गए, y कितना आ गया, 5। अब y आ गया 5। अब y की वैल्यू
पहले वाली इक्वेशन में पुट करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास उससे, x। यहाँ पुट करो, अब देखो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू वाई है, y की जगह क्या रखोगे अब 5, डिनोमिनेटर में 2 है, सो 5 3 जा 15 हो गया। अब 11 माइनस 15 कितना है, -4/2, कट के कितना आ गया -2। x भी मिल गया, y भी मिल गया। अब क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। अब हमें m निकालना है, बाकी सब है हमारे पास, पुट कर दो। y की जगह 5, m x की जगह -2, प्लस 3 तो है ही, तो यहाँ 5 था, प्लस 3 इधर जाकर -3, और यहाँ पे m इंटू -2 -2m, 5 में से 3 गए 2, ठीक है 2, ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड, कैंसिल, m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। क्लियर, आगे इतना क्वेश्चन समझ पे। चलो आप चलते हैं आगे वर्ड प्रॉब्लम्स पे। अब वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन समझो पहले। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, form a pair of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method। अब ये वाली एक्सरसाइज पूरी सब्स्टिट्यूशन से ही करने वाले हैं, थोड़ा देखो होल्ड भी बन जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, है ना। और एनसीईआरटी कह भी यही रहा है कि पहली एक्सरसाइज को सब्स्टिट्यूशन से निकालो, तो उसी फ्लो में चलते हैं थोड़ा सा। ऑलराइट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अनदर। तो मैं दो नंबर्स हैं, नंबर्स को तो ऐसे ले लेती हूँ, नंबर को x नंबर को y ले लेती हूँ, है ना, एक नंबर x एक y, बट दोनों में से मैं लेट कर लेती हूँ एक नंबर ग्रेटर है, ठीक है। अब मैंने लेट कर लिया y ग्रेटर है मेरे पास x से। ऑलराइट, अब जो नंबर बड़ा होता है उसमें से ही छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होता है, तो उसने लिखा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, तो मैं ऐसे लिख लूं y माइनस एक्स 26, ठीक है ना इतना। अब वो कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स अनदर, एक नंबर क्या है हमारे पास 3 टाइम्स है दूसरे के, तो ये दोनों इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन है, इसको लिख लो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इसमें देखो एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, पहले ही निकली हुई है। सेकंड वाली इक्वेशन ध्यान से देखो, y बता रखा उसने 3x के बराबर है, उसको उठाओ पुट कर दो पहले वाली इक्वेशन में। देखो कैसे पुट करोगे इसको, पहले वाली इक्वेशन देखो ध्यान से, ये है, तो लिखो इसको y माइनस एक्स इक्वल्स टू 26 है, y की जगह पुट कर दो 3x, 3x माइनस एक्स 26, 2x इक्वल्स टू 26, तो x कितना आ गया आपके पास 26 डिवाइड बाई 2 13, ठीक है ना। अब एक आ गया आपके पास 13x, अब निकालना है y, तो y किसके बराबर है 3x के, तो y इक्वल्स टू 3x की जगह क्या रख दो 13, तो y कितना आ गया 39। है सिंपल, दो नंबर निकालने थे निकल गए, एक 13 एक 39, ठीक है ना इतना। बस मेन चीज यही है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाना चाहिए। आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज, पहले आप ये बताओ मुझे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, उनका सम क्या होता है, क्योंकि अगर आपको ये चीज नहीं पता होगी तो आप क्या इसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। क्योंकि सप्लीमेंट्री का उसने बोला द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सबसे सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री। समझ गए, अगर यही चीज वो कॉम्प्लीमेंट्री बोलता तो कितना हो जाता हमारे पास 90 डिग्री। बस इतना ध्यान रखना है। अब इसकी इक्वेशन बना लेते हैं जल्दी से। अब इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास इसकी, तो अब इक्वेशन हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो अब दो एंगल्स हैं अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम लेट कर लेते हैं, एक को x एक को y, तो क्या लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू
180 डिग्री। दूसरा उसने क्या बोला था, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हो, या तो आप लिख लो x माइनस वाई 18, या आपको लगता है एक्सीड है हमेशा ज्यादा हो रहा है, आपको प्लस के साथ उसको इंडिकेट करना है, तो आप इस वाली इक्वेशन को लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई। दोनों ही ठीक है हमारे पास, समझ गए। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हमें इसको सॉल्व करना है सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछ रहा है। अब देखो x की वैल्यू मिल चुकी है हमें y 18 प्लस वाई, तो मैं निकालने की जरूरत नहीं है, इसे उठाओ पुट कर दो पहले वाली इक्वेशन में, ठीक है। अब हमें बस इतना ध्यान रखना है इसके अंदर कि हमने लार्जर वाला जो एंगल है लिख लो, आप भूल जाओगे। लार्जर वाले एंगल को ले लेते हैं x, और हमने स्मॉलर वाले को ले लिया है y, ठीक है। अब x इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ रहा है 18 प्लस वाई, वैल्यू पुट करो इसको जल्दी से दूसरी इक्वेशन में, इस वाली में। तो ये हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। इसमें हम x की वैल्यू डाल देंगे क्या, 18 प्लस वाई। 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, 18 प्लस 2y इक्वल्स टू 180। तो माइनस 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18 डिग्री, क्योंकि 18 इधर प्लस में और इधर जाकर 18 किस में आ जाएगा हमारे पास, माइनस में। तो अब इसको माइनस करो, माइनस 2y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 162, ठीक है। तो अब आ जाते हैं 162, तो ये आ गया हमारे पास y इक्वल्स टू 162 डिवाइड बाय 2। ऑल राइट, सॉरी सॉरी, यहाँ था हमारे पास y प्लस वाई, तो इट विल बी प्लस 2y ना, हाँ साइन की गड़बड़ हो गई। चलो आगे चलते हैं, तो कितना आ गया, डायरेक्ट डिवाइड कर दो इसको 162 को 2 से, तो कितना आ गया y 81 डिग्री, है ना, इतना सिंपल। चलो अब y आ गया हमारे पास, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम x पे आते हैं। अब x हमारे पास क्या है, 18 प्लस वाई, लिखो x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, और y कितना निकाला है आपने, 81। तो x कितना आ गया अब आपके पास, 99 डिग्री। अब बताओ इतने में कोई डाउट है आपको, हो गया क्लियर ये। चलो अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आई थिंक लगाना आ गया है, राइट। अब अगर हम सबकी इक्वेशन इक्वेशन बना लें, तो क्या आप सब में सब्स्टिट्यूशन मेथड खुद लगा पाओगे, ठीक है। तो आप सब में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन लगे, कोई दिक्कत है क्वेश्चन में, तो बस वो क्वेश्चन नंबर या पार्ट नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। उस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड वाले दिन पूरा सॉल्व कर लेंगे। गॉट इट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास आ रहे हैं थर्ड वाले पे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स 6 बॉल्स। पहले तो जो जो वो चीज देता है ना उसको लेट कर लूं। अगर मैं बैट को लेट कर लूं x और बॉल को लेट कर लूं y, तो कितने रुपीज है, 3800। तो इक्वेशन वहीं से आसान हो गई। कैसे, देखो अब क्या लिख लोगे, 7x प्लस 6y 3800। दूसरी इक्वेशन देखो, वो भी ऐसी सिंपल हो गई, 3 बैट 3x 5 बॉल 5y। तो लिखो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1750। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगाओ। फिर भी x की वैल्यू निकालनी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहली वाली इक्वेशन में से निकालोगे तो 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y। तो x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये x की वैल्यू आ गई। अब दूसरी इक्वेशन में इसकी वैल्यू को डाल दो तो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 3x की जगह डाल दो पूरा, 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। पूरा सॉल्व करोगे y की वैल्यू आ जाएगी, वो y की वैल्यू इस इक्वेशन में डालोगे तो x आ जाएगा, है ना, सिंपल। अब बस सब क्वेश्चंस में आपको खुद से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। आते हैं अब फोर्थ वाले पार्ट पर।
चलो फोर्थ पार्ट देखो ध्यान से, ये रहा। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, टैक्सी फेयर का क्वेश्चन है। अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For distance of 10 kilometer, the charge paid is 105. For journey of 15 kilometer, charge paid is 155. What are the fixed charges and charges per kilometer? तो देखो सबसे पहले लेट कर लो फिक्स्ड चार्ज को x और पर किलोमीटर वालों को y। अब पहला क्या कह रहा है, फिक्स्ड चार्ज है हमारे पास x प्लस कितने किलोमीटर चल रहा है 10 किलोमीटर, तो 10y कितने पैसे भर रहा है वो 105। दूसरी इक्वेशन, फिक्स्ड एक्स कितना किलोमीटर चल रहा है 15 किलोमीटर, कितने पैसे दे रहा है 155। अब फिर वही चीज, इससे एक्स और वाई तो निकल जाएगा, लेकिन अब इस क्वेश्चन में वो कुछ इंटरेस्टिंग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हाउ मच अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ कितना, अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए अब कैसे, एक्स प्लस 25y, क्योंकि 25 किलोमीटर तो पर किलोमीटर हो गया ना वो तो उसके साथ तो y लगेगा। जब x और y निकाल दोगे इस इक्वेशन में पुट कर देना, तो आपके पास पूरा का पूरा पे आ जाएगा कि कितना उसे पे करना है। क्लियर दिस मच। चलो आगे आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिफ्थ वाला। अब फिफ्थ वाला तो बहुत ही आसान है। उसने लिखा है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। अगर न्यूमिनेटर को, अच्छा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पता है क्या होते हैं, अगर मैंने ऐसे लिखा है x/y, तो ये x जो ऊपर का नंबर होता है ये न्यूमिनेटर होता है और नीचे का नंबर होता है डिनोमिनेटर। तो हम न्यूमिनेटर को x ले रहे हैं, डिनोमिनेटर को y, यहाँ पे लिख लो x y। अब अगर वो कह रहा है टू ऐड कर रहे हैं न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो कह रहा है फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। अब कह रहा है अगर 3 ऐड कर रहे हैं दोनों में, अब दोनों में 3 ऐड कर दो, तो कह रहा है कितना बन जाएगा हमारे पास फ्रैक्शन 5/6। ठीक है इतना। अब देखो मेन चीज, मुझे लगता है शायद आप इस क्वेश्चन को देख के डर जाओगे कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, इसको मेन इक्वेशन पे कैसे लाएं, फिर इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाएं। तो मैं इन इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करना सिखा रही हूँ। देखो सिंप्लीफाई करना क्या होता है, इसके इसमें सिंप्लीफाई होता है सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। देखो 11 को ले जाओ इधर और 9 को ले जाओ इधर। ठीक है, अब देखो कैसे लिखोगे, देखो 11 ब्रैकेट में लिख लो x+2 इक्वल्स टू 9 ब्रैकेट में लिख लो y+2। तो क्या आ जाएगा, देखो 11x+22, 9y+18, 11x-9y, 9y को इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, 18 और इस 22 को यहाँ पर माइनस में ले आई मैं 22। ठीक है इतना। तो अब हमारे पास क्या आ गई, 11x-9y इक्वल्स टू -4। ये आ गई पहली इक्वेशन। अब ऐसे ही दूसरी वाली को करो, 6 ब्रैकेट में लिख लो x+3, 5 ब्रैकेट में लिख लो y+3, लिख लो 6x+18, 5y+15, 6x 5y को ले आओ लेफ्ट में, 15+18 को इधर -18, तो यहाँ आ गया -3। आ गई दो इक्वेशन। अब तो सिंपल है दोनों इक्वेशन, अब तो आप लगा लोगे ना एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, किसी भी एक की वैल्यू निकाल के उसको दूसरे में पुट कर दोगे। क्लियर इतना। चलो अब बचा है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो है सिक्स्थ। अब सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बता रहा है हमारे पास, देखो ध्यान से। 5 years hence
द एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो पहले तो दो लोगों की एज की बात है, तो दोनों लोगों की एजेस ले लो। कैसे लोगे? एक को ले लो एक्स और एक को ले लो वाई। एक लो जेकॉब और एक ले लो उसकी सन की एज। ठीक है, तो अगर अब मैं जेकॉब की एज ले रही हूँ एक्स और उसके सन की एज ले लेती हूँ मैं वाई। अब क्वेश्चन देखो, 5 year हेंस और एक है एगो। अगर मैं हेंस की बात करती हूँ तो कोई चीज एड ऑन होती है, ध्यान रखना है एजेस में। एगो की बात कर रही हूँ, कुछ साल पहले जा रही हूँ, तो माइनस। अब वही है ना, अगर मैं आज बात कर रही हूँ कि आज मेरी एज 20 साल है, तो पहले 3-4 साल पहले कितनी थी, तो जितने भी साल पहले की बात करूंगी तो माइनस कर दूंगी ना उतने में से अपनी एज। वही सेम फंडा इसमें चलेगा। अब जेकॉब की एज एक्स है, सन की एज वाई है। पहला वो बोल रहा है 5 years हेंस, मतलब 5 साल बाद। तो पहले दोनों की एजेस में 5 5 ऐड कर लो। ठीक है, अब उसने क्या कहा, द एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो 3 times लगा दो। अब देखो एक चीज में सिंपल है, जैसे अगर आज मैं बात कर रही हूँ कि मैं 15 साल की हूँ, सामने एक बच्चा जो 5 साल का है, मैं उसकी एज को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि हमारी एज बराबर आ जाए? 3 से करूंगी, तो उसकी एज को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, अपनी थोड़ी करूंगी बराबर लाने के लिए। तो ऐसी ही इन इक्वेशन में हमने यहाँ पे जो सन की एज थी एक y+5, उसको मल्टीप्लाई करा 3 से। अब ऐसे नेक्स्ट 5 years एगो, आज से 5 साल पहले, अब दोनों में जल्दी से पहले 5 कर दो माइनस। अब उसने क्या बोला है, जेकॉब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। सन की एज के आगे क्या लगा दोगे? 7। हो गया क्लियर इतना? अब ये तो मेरे ख्याल शायद मल्टीप्लाई कर लोगे ना आप लोग, बता देती हूँ मैं, चलो। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, पहले वाली इक्वेशन, x+5 = 3y+5 × 3 15। तो x-3y, 15 प्लस वाई इधर जाकर -y। तो x-3y कितना आ गया? 10। अब आ जाते हैं दूसरी वाली पे। दूसरी है हमारे पास x-5 = 7y - 35। x-7y और यहाँ है -35, ये +5 इधर जाकर, ओ -5 इधर जाकर +5। तो x-7y कितना आ गया? -30। हाँ, तो बताओ अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत तो जल्दी से पूछ लो। है कहीं कोई दिक्कत? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है बस अब? ठीक है ना, तो हाँ, हमारे पास अब ये इक्वेशन बन गई, बहुत ही सिंपल। अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म। यहाँ से हम 3.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज हमने सीखा है पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आज आपको सारे इन सब्स्टिट्यूशन मेथड की पहले प्रैक्टिस करनी है, इस पे होल्ड लाना है अच्छे से, ताकि हम नेक्स्ट वाली में जल्दी से एलिमिनेशन सीख सकें। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए आपको हमारा साथ नहीं छोड़ना है, हमें जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन पे क्लिक कर दो, ताकि आपको नई वीडियो आते ही जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलो, मौज से पढ़ो। ऑलराइट, सो बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।